उन्हाना उपमंडल के गांव गुलालता के खेतों में बरसाती पानी भर जाने से करीब 1700 एकड़ गेहूं व सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। फिलहाल भी गांव के खेतों में 1 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांव की इस समस्या को खबर आज तक ने बृहस्पतिवार को गुलालता गांव में पानी भरने से 1700 एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी। चैनल ने प्रमुखता से खबर को चलाया। खबर पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने गांव के लोगों की समस्या का स्थायी समाधान करने का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को असिस्टेंट कलेक्टर अंडर ट्रेनिंग हर्षित कुमार को अधिकारी के साथ भेजा। असिस्टेंट कलेक्टर हर्षित कुमार ने बताया कि गांव गुलालता में खेतों में पानी भरा हुआ है। लोगों की सैकड़ों एकड़ फसल हर साल बर्बाद हो जाती है। आज संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ गांव का दौरा कर जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों ने मांग की है कि एक नाला बनाकर उनके खेतों के पानी को नजदीक के गांव बीसुर के पास से गुजर रही बरसाती नाले में डाले जाने से समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण के सुझाव और अपनी रिपोर्ट वे जिला उपायुक्त को सौंप देंगे। उसके बाद ही गांव के लोगों की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। वहीं गांव के लोगों द्वारा उनकी खराब हुई फसल पर मुआवजा देने की मांग पर हर्षित कुमार ने कहा कि वह किसानों की इस मांग को भी डीसी के सामने मजबूती से रखेंगे। उन्होंने मौके पर देखा कि किसानों की अधिकतर फसल खराब हो गई है। अभी भी खेतों में बरसाती पानी भरा हुआ है। गांव गुलालता निवासी मोहम्मद आफ्ताब अली मोहम्मद अली खां उनके खेतों में भरी समस्या को प्रमुखता से उठाने पर खबर आज तक का धन्यवाद किया। उनका कहना है कि खबर आज तक ने खबर चलने के बाद ही अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जबकि गांव के लोग इस समस्या से पिछले 17 साल से जूझ रहे हैं। उनकी समस्या को सुनने कभी कोई नेता और अधिकारी मौके पर नहीं आया। वहीं गांव के लोगों ने जिला उपायुक्त का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनकी समस्या का समाधान की पहल की है। किसानों का कहना है कि बरसाती पानी भरने से गांव की करीब 1700 एकड़ फसल खराब हो गई है। पशुओं को चारा न रहने से सस्ते में पशुओं को बेच रहे हैं। जब तक पानी की निकासी का स्थायी प्रबंध नहीं हो जाता, गांव के लोग परेशान होते रहेंगे। अगर ऐसा ही रहा तो गांव के लोग मजबूर होकर गांव से पलायन कर जाएंगे। मेवात से तस्लीम अलवी की रिपोर्ट। गांव पहुंचे हैं, क्या मामला है, क्या लोगों की शिकायत है? मैं गुलालता गांव आया था। शिकायत यहाँ यह थी कि यहाँ पे 20 साल से भी ज़्यादा से यहाँ जल भराव की बेहद बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई जो धान है वो भी नहीं टिकती और लोगों को काफ़ी घाटा हो रहा है। तो आदरणीय डीसी साहब ने मुझे यहाँ भेजा था कि मैं देख के आऊँ और यहाँ पे एक परमानेंट निवारण यहाँ पे दूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे जो बड़े बूढ़े हैं, लोकल्स हैं, जो यहाँ की ज़्यादा समझ रखते हैं, उनसे मैंने बात की, जिन्होंने मुझे बताया कि ये समस्या काफ़ी पुरानी है और उन्हें काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं इनकी तरफ से इसकी वजह से। तो इसका अब इसको सही किया जाएगा जल्द से जल्द, और जो भी दिक्कतें होंगी उसको टेक्निकल साइड से भी इरिगेशन डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंट को साथ लेके यहाँ सोल्यूशन दिया जाएगा जल्द से जल्द। तो आपने देखा है कि फसल तो ज़्यादातर बर्बाद हो गई है, ख़राब हो गई है, क्योंकि तो इस रिपोर्ट में कोई इनको मुआवजा वगैरह भी इस तरीके से कोई दिया जाए कि जिस तरीके से होता है, क्या ये भी रिपोर्ट में आप करेंगे अब डीसी साहब को कि भाई क्योंकि फसल काफ़ी बिजाई में भी 1 एकड़ में 20,000 रुपये का करीब खर्चा आ जाता है। हर साल ये बोते हैं और हर साल ही ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। इसके अलावा भी क्या होंगे इनको? ठीक है, इस पे मेरी अभी इतनी जानकारी नहीं है, बट मैं जैसे भी होगा, जो भी नियम अनुसार होगा वो मैं चेक करके बता सकता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है। नाम अली मोहम्मद है जी, मैं गांव गुलालते से हूँ और हमने परसों इसके लिए आवाज़ उठाई थी आपके चैनल के माध्यम से, और डीसी साहब यहाँ पे आए हैं और अधिकारी भी आए हैं और हमने उनके सामने अपनी बात रखी है। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी इसका समाधान होगा सही में, नाले का या सीवर लाइन का जो भी है, तो हम करा के देंगे इसका समाधान। क्या समस्या है, ये कितनी बड़ी समस्या है? कितने समस्या तो जनाब 15-20 साल से हम देखते आ रहे हैं, आपके भी सामने, सभी के सामने ये दिख रहा है। कोई भी फसल डालते हैं, खरीफ की या रबी की, दोनों फसल हमारे हाथ लगती नहीं है, दोनों गल जाती है पानी की वजह से। थोड़ी बहुत बरसात हुई उसी में हमारी फसल चौपट हो जाती है। तो गांव की कितनी एकड़ ज़मीन है जिसमें ये समस्या? गांव की तो लमसम 1600-1700 एकड़ ज़मीन है। गांव के चारों तरफ यही हाल है जी, पानी का। और अब तो ये है कि पशुओं के लिए चारा नहीं है और खाने के लिए अनाज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। मोहम्मद है जी मेरा नाम। हाँ जी, हम इस पानी से बहुत परेशान हैं। जब भी थोड़ी भी बरसात आती है तो हम तो यहाँ रहाइश कर रहे हैं और इस पानी से हमें इतनी परेशानी आती है कि हम, पहली बात तो हमारे घर में ही
पानी भर जाता है। दूसरी बात एक इसका लिकाड़ कहीं नहीं है, एक तो इसका लिकाड़ होना ज़रूरी है, और दूसरी बात ये कि हमारे आज तक भी कोई ना मुआवजा मिलता है ना सरकार की तरफ से कोई जो हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी सरकार से कि एक तो ये पानी का समाधान होना चाहिए। 15-20 साल से ये फसल गड़ जाती है, कोई भी फसल हम डालते हैं तो ये फसल उगती नहीं है, बड़ी परेशानी है, बड़ी किल्लत हो रही है इस पानी से। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इस पानी का समाधान किया जाए, और भाई सारे जमींदार भाई का भी ये सहारा मिलना चाहिए। कोई मुआवजा भी सरकार नहीं देती, हो सकता है तो सरकार मुआवजा दे दे इसका। बस थैंक यू। नहीं, सबसे पहले तो हम आपके टीवी चैनल का स्वागत करते हैं जी। हम 3 रोज़ पहले आए थे यहाँ, गांव के जंगल का आपने सर्वे किया, और आपकी मेहनत से यहाँ डीसी साहब आज आए, एसडीएम साहब भी आए। तो गांव के जितने भी किसान भाई हैं, सबसे पहले तो आपको ये धन्यवाद करते हैं। फिर दूसरी बात यह है जी, डीसी साहब से हमने अपनी गुहार लगाई है कि जी ये मामला जो है आपके सामने है, जितना भी जंगल में पानी भरा हुआ है ये भी आपकी आंखों के सामने है। तो डीसी साहब अब अपने हिसाब से आश्वासन दे के गए हैं कि जी हम इसके बारे में बहुत जल्द ही आपका समाधान करेंगे। तो ये किस तरीके से समाधान, आप लोगों ने क्या समस्या रखी, कैसे बताया कैसे समाधान हो सकता है? नहीं, समाधान तो ऐसे हो सकता है जी कि अब हमने बताया डीसी साहब को कि हम 15-20 साल से यहाँ के सारे किसान परेशान हैं जी, और रबी और खरीफ दोनों ही फसलें ख़राब हो जाती है। तो अब यह है कि हमने तो डीसी साहब से ये कहा कि जब जो हमारी सड़क है, जो 20 रुक रोड जाता है गुलालते से, जो 20 रुक का जो नाला पड़ता है, आप हमारे रोड के टच से एक ऐसा नाला बनवा दीजिए जो ये सारे जंगल का जो पानी है सारा उस नाले में जा गिरे और हमारे जंगल का बचाव हो सके।